Hello everyone. We have already discussed about the summary of act one act play, fourth one act play before breakfast by Eugene O'Neill. Now we will discuss about the question answer of that fourth one act play before breakfast by Eugene O'Neill. Let's start the question answer. First पेज नंबर 170 170 पेज नंबर पर सेकंड क्वेश्चन इन योर एमबीडी में सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 170. व्हाई डज मिसेस रोलैंड फील दैट nobody will give her husband a job? These questions are about 20 to 30 words. 20 से 30 शब्दों में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये. Why does Mrs. Rowland feel that nobody will give her husband a job? Second question, पेज नंबर 170. मिसिज रोलैंड ऐसा क्यों महसूस करती है कि उसके पति को कोई भी नौकरी नहीं देगा? Mrs. Rowland's husband spends all his time laughing with his worthless friends and drinking. क्योंकि उसका जो हस्बैंड है अल्फ्रेड, वो सारा दिन अपने आवारा दोस्तों निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता है और शराब पीता है. He spends his nights at bars and comes home drunk. और वह सारी रात शराब पीता है और रात को भी शराब पी कर आता है. That is why she feels that nobody will give him a job. इसलिए उसका ये मानना है कि उसे कोई जॉब नहीं देगा अगर वो वैसा ही रहा तो. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 170 170 पेज नंबर पर. क्वेश्चन नंबर 4. What does Mrs. Rowland find in her husband's vest pocket? Vest pocket means बनियान की जेब में. मिसेस रोलैंड को अपने पति के बनियान की जेब में क्या मिलता है? She finds there a letter written to her husband by a girl named Helen. उसे एक हेलन नाम की लड़की के द्वारा एक पत्र मिलता है उसके हस्बैंड की बनियान की पॉकेट में जेब में, जो कि एक हेलन नाम की लड़की ने लिखा होता है उसके हस्बैंड को. हर हस्बैंड हैड एन अफेयर विद दैट गर्ल. इस लड़की के साथ उसके पति का नाजायज रिश्ता होता है. बट हैड नॉट टोल्ड हर दैट ही वॉज मैरिड. लेकिन उस लड़की को उसके हस्बैंड ने ये नहीं बताया होता कि उसकी वो शादी हो चुकी थी. Why is Mrs. Rowland frustrated? Question number 7 पेज नंबर 171. मिसेज रोलैंड किस वजह से निराश रहती है? फ्रस्ट्रेटेड, निराश होना. मिसेज रोलैंड इज सॉरली फ्रस्ट्रेटेड विद हर हस्बैंड. मिसेज रोलैंड जो कह अपने पति के संबंधों से बहुत ही पीड़ाजनक संबंधों से उसे निराश रहती है. He has proved to be a good for nothing fellow. और उसके लिए उसका पति एक बेकार का आदमी साबित होता है. गुड फॉर नथिंग फेलो, बेकार का आदमी. He spends all his time laughing with his worthless friends and drinking. वह सारा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमने में और आवारागर्दी में और शराब पीने में निकाल देता है. Now we will do long answer type question about 100 words, 100 शब्दों में. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 172 172. कमेंट ऑन मिसेस रोलैंड्स एटीट्यूड टुवर्ड हर हस्बैंड. मिसेस रोलैंड का अपने पति के बारे में किस तरह के व्यवहार, क्या विचार हैं अपनी पति के प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में वो क्या कहती है. मिसेज रोलैंड इज सॉरली डिसअपॉइंटेड विद हर हस्बैंड. मिसेज रोलैंड अपने पति से पूरी तरह निराश है. सॉरली डिसअपॉइंटेड, पूरी तरह से निराश है वो. शी नोज ही इज अ लेक्चरस पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद अदर वुमेन. वह जानती है कि उसका पति व्यभिचारी है और उसके दूसरी औरत के साथ संबंध है. She knows he never tries to get any job and spends all his time laughing with his worthless friends and drinking. वह यह भी जानती है कि वह अपना सारा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ, आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी में बिताता है और नौकरी पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता और सारा दिन शराब पीता है. इन ऑर्डर टू हैव मनी फॉर हिज लिकर. और वह
ही पांस एनीथिंग ही गेट्स होल्ड ऑफ इन द हाउस। पांस मीन गिरवी रखना, और अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए वह अपने घर की चीजों को भी गिरवी रख देता है। मिसेज रोलैंड इज सिक ऑफ हिम। मिसेज रोलैंड बहुत तंग आ गई है उससे, बट स्ट्रेंजली डज नॉट वांट टू लीव हिम ऑल्सो, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकती। शी इज टू प्राउड टू गो बैक टू हर पेरेंट्स and let them know that the man she had chosen to be her husband had proved such a big failure। इन सभी के बावजूद भी अपने घर भी नहीं जा सकती और अपने माता पिता से ये भी नहीं कह सकती कि किस तरह का उन्होंने मेरे लिए एक हस्बैंड ढूंढा, एक पति ढूंढा है, और जो उन्होंने ढूंढा है वो एक पूरी तरह से असफल व्यक्ति, बेकार किस्म का व्यक्ति साबित हुआ है। We can say that Mrs. Rowland relation with her husband is a curious mixture of love and hate। हम यह जान सकते हैं कि मिसेज रोलैंड के अपने पति के साथ जो संबंध है वो बहुत ही अजीबो गरीब की तरह के हैं। प्यार भी करते हैं, उसे नफरत भी करते हैं। शी लव्स हिम बिकॉज ही इज हर हस्बैंड। वह उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। शी हेट्स हिम बिकॉज ही इज ए प्रोफिलगेट पैरासाइट। वह उससे नफरत करती है क्योंकि वह फिजूल खर्ची करने वाला एक पैरासाइट, एक परजीवी व्यक्ति है, एक आवारा व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज मिसेस रोलैंड श्रिक एंड कम रनिंग आउट ऑफ द बेडरूम एट द एंड ऑफ द प्ले। पेज नंबर 173। मिसेस रोलैंड चीखती हुई अपने बेडरूम से बाहर क्यों आती है नाटक के अंत में। मिसेज रोलैंड्स रिलेशन विद हर हस्बैंड इज अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ लव एंड हेट। मिसेज रोलैंड के जो अपने पति के साथ संबंध है वो बहुत ही अलग टाइप के हैं, बहुत ही अजीबो गरीब हैं। वो प्यार भी करती है, उसे नफरत भी करती है। शी हेट्स हिम फॉर हिज लेचरी एंड प्रोफिलिगेसी। वह उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह व्यभिचारी है और वह फिजूल खर्ची करता है। ही इज अ शेमलेस फेलो who does nothing but laugh with his worthless friends। वह बहुत ही बेशर्म आदमी है जो कुछ नहीं करता और अपने आवारा दोस्तों के साथ सारा दिन घूमता रहता है। He spends his nights at bar rooms and comes back home drunk। वह सारी रात शराब खानों में बिताता है और शराब पीकर घर वापिस आता है। मिसेज रोलैंड इज सिक ऑफ हिम। मिसेज रोलैंड उससे बहुत तंग है। Yet she loves him for he is after all her husband। लेकिन फिर भी उससे प्यार करते क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। She at once looks in when she hears a cry of pain from the next room। लेकिन एक बार वो चीख एक बार उसे पता चलता है कि जब वो सुनती है कि उसके दूसरे कमरे से एक चिल्लाने की, एक दर्द की आवाज आती है। She feels terrified to see that he has cut himself while shaving। और उसे पता चलता है कि उसके पति ने अपने आप को शेव करते हुए उस तरह से काट लिया है, कट गया है उसका शेव करते हुए उसका चेहरा। A little later she again hears a groan of pain। थोड़ी देर बाद फिर वो एक बहुत तीखी आवाज सुनती है, बहुत दर्द की आवाज सुनती है। She also hears the noise of a chair being overturned। overturned means पलटना, पलट जाना। फिर उसे आवाज सुनाई देती है कि चेयर पलट गई है, उसकी आवाज सुनाई देती है। एट द सेम टाइम, उसी समय, समथिंग क्रैश हेवीली ऑन द फ्लोर। फर्श पर कोई चीज धड़ाम से गिर पड़ती है। मिसेज रोलैंड रन्स टू द डोरवे। मिसेज रोलैंड भागी भागी दरवाजे की तरफ जाती है। एंड सीज व्हाट शी कांट बियर टू सी। और वो देखती है वो जो देखना नहीं चाहती थी। शी सीज हर हस्बैंड लाइंग डेड। वो देखती है कि उसका पति मरा हुआ फर्श पर पड़ा हुआ है विद ए शिरिक। और चीखती हुई शी कम्स रनिंग आउट ऑफ द बेडरूम। वह अपने बेडरूम से बाहर आती है। थैंक यू वेरी मच। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ fourth one act play Eugene O'Neill before breakfast by Eugene O'Neill। एक और है आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 174 पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार हैज O'Neill succeeded in delineating the tension in a marriage through the monologue of Mrs. Rowland। यूजीन ओनेल मिसेज रोलैंड के एक आलाप के माध्यम से किसी विवाह के तनाव को चित्रित करने में कहाँ तक सफल हुआ है, ये आप अपने आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइव लेक्चर।